हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो है आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, और साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहा हूं। तो आगामी परीक्षा जो है बीपीएससी वगैरह जो है बीपीएससी, यूपीआरओ और जो है यूके पीसीएस मतलब उत्तराखंड पीसीएस, तो ये सब जो है दिसंबर में हो जाने की संभावना है। और जो है हमारे पास जो है बहुत कम समय बचा है और इस तरह से जो है हमारी तैयारी जो है अच्छी रहनी चाहिए। तो उस लिहाज से जो है हम इस वीडियो को देखेंगे और जो है महत्वपूर्ण सवालों को साथ में करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक जो है किसके दरबार में रहते थे। ये जो जीवक है, जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है। और ये जो है बुद्ध की चिकित्सा के लिए भी जीवक ने बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। और जो है एक चंड प्रदत्त थे अवंती नरेश, उसकी चिकित्सा के लिए भी जीवक को भेजा गया था। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति या योजना समिति का गठन किया गया था। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति या योजना समिति का गठन किया गया था। इसका गठन जो किया गया था 1938 में, 1938 में, और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो इसका आंसर होगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग से है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर होगा द्वितीय, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सेकेंड जो है 5 ईयर प्लान में किया गया था। और जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए समर्पित था, डिवोटेड था। और उसमें जो है दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में बना था, और राउरकेला इस्पात कारखाना भी बना था जो कि उड़ीसा में है, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में अभी है। ये तीनों कारखाने, इस्पात कारखाने जो हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इड्डा का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर होगा हैदराबाद। और इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी, 1999 में। और जो है, ठीक है, और ये बीमा के लिए जो है, जैसे कि सेबी जो है शेयर बाजार के लिए है, तो इसी तरह जो है बीमा के जो है विनियामक रेगुलेटरी के लिए जो है इड्डा को बनाया गया था। निम्न से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनरल नॉलेज से, किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है। इसका आंसर होगा मेयर्स कप। मेयर्स कप जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, और बाद बाकी जो है डुरंड कप है, आस्तोस कप है या रोबर्ट्स कप है, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। डुरंड कप पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। इसका आंसर होगा 1920, 1920 में जो है एंटवर्प बेल्जियम में है, वहाँ पे जो ओलंपिक हुआ था 1920 में, उसमें ये ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये आर्थर सी क्लार्क को जो है सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसका आंसर होगा 70वां। देखिए, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और 70वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही संसद और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और न ही मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर होगा 1962, 1962, ठीक है। 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है गठन जो है 1919 ईस्वी में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। और जो है इसका जेनेवा इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। इसका आंसर होगा KR नारायणन, ठीक है।
देश नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अशोक चक्र और परमवीर चक्र दोनों देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। अशोक चक्र जो है शांति काल में दिया जाता है और परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आप परमवीर चक्र ही मारिएगा। हालांकि बिहार ई ऑप्शन देता है इनमें से एक या एक से अधिक, तो इसमें जो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील जो बिहार में रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। किस महाद्वीप को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन है, किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। इसका है आंसर होगा जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। इसका लगभग जो 45% जो है भारत के भू क्षेत्र में 45% भू क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा मिजोरम। देखिए डम्फा है, मुरलेन है, ये सब जो है मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 16 सितंबर। देखिए 16 सितंबर 1987 को 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक समझौता हुआ था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, वहाँ विश्व वैमानिकी संघ का मुख्यालय भी है। ठीक है, मॉन्ट्रियल। तो 16 सितंबर 1987 में ये समझौता हुआ था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, और जो है उसी दिन से जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसका आंसर होगा सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क जो है निगम कर और संपत्ति कर, उपहार कर वगैरह जो है प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि सीमा शुल्क वगैरह जो है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा मार्शल। जॉन मार्शल जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं, जबकि एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर घाट दर्रा, ठीक है, किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है। इसका आंसर होगा मुंबई और पुणे। भोर घाट जो है मुंबई पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है, जबकि थाल घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारला निम्न में से किसकी सहायक नदी है। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जानते ही हैं, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और लोहित और ठीक है दिबांग कहा जाता है, दिबांग देहांग कहा जाता है भारत असम में, और इसको पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं धारला है, कलसी है, धनश्री है। ठीक है, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। इसका आंसर होगा भारत और नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रगणी है। इसका आंसर होगा झारखंड। देखिए कोयला भंडारण के मामले में झारखंड अग्रगणी है, लेकिन प्रोडक्शन अगर पूछे तो ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। इसका आंसर होगा 2000 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी सह्याद्री का निम्न में से सर्वोच्च शिखर है। देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट हैं। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुद्रेमुख है, और उत्तरी सह्याद्री जो महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है, तो जो है दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख, और जो है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कलसुबाई है। अगर लेकिन पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछे तो डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट। लेकिन जो है अगर पूरे दक्षिण भारत का अगर पूछे तो अनायमुडी है। पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है। सेकंड नंबर पे डोडा बेटा आता है, और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछे तो डोडा बेटा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर होगा मणिपुर। देखिए भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कि राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। ठीक है, लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
एक क्वेश्चन है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर होगा सुंडा जल संधि। ठीक है, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, जो है कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से नहीं है, ब्रिटेन से लिया गया नहीं है। हमारे देखिए, हमारे संविधान में कई चीज़ें जो हैं दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, जिसमें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ना कि ब्रिटेन से। ठीक है, विधि का शासन अगर पूछे तो ब्रिटेन होगा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। ठीक है, द्वि सदनवाद जो है यूएसए, ये गलत है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दो सदनों की व्यवस्था जो है, अपर हाउस और लोअर हाउस की व्यवस्था जो है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से, ये सही है। तो ये दो गलत हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 1 और 3 गलत हैं और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? इसका आंसर होगा बी 40। लोकसभा की संख्या 40 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 1983। 1983 में इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट जो है 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वां 92nd संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, बोडो, डोगरी, मैथिली। ठीक है, बोडो, डोगरी और मैथिली जो है, ये संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था और इसके तहत जो है बोडो, डोगरी और मैथिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मॉडर्न इंडिया से है, प्रसिद्ध रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में 1879-80 के बीच हुआ था। ठीक है, 1879-80 से 1922 तक चला था और जो है ये जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो जिसको मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया था और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को शुरू किया था। ठीक है, निम्न में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? इसका आंसर होगा नाना फडणवीस। चार्ल्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इन्होंने ही पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 1781। 1781 में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम मदरसा की स्थापना की गई थी और इस समय जो है गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। देखिए, दास प्रथा का अंत जो है 1843 में 1843 में किया गया था। हालांकि जो 1933 का एक्ट आया था उसमें दास प्रथा का अंत का एक्ट था, उसमें भी दास प्रथा का अंत, लेकिन सही रूप में जो अगर दास प्रथा का अंत हुआ था 1943 में और उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड एलनबरो था। लोकसभा के बैठक को, देखिए इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के बैठक के गणपूर्ति को के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जो है संसद की कार्रवाइयों की जाँच नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 122। ठीक है, आर्टिकल 122। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया उद्देशिका में, प्रियम्बुल में। ठीक है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस और राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, 3 प्रकार के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? इसका आंसर होगा सरदार पटेल। ठीक है, वो जो है पहले भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्न में से कौन था? इसका आंसर होगा जीसी हिल्टन। ठीक है, जीसी हिल्टन जो थे भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। आग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? इसका आंसर होगा पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था और जो है पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। निम्न से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।